मैंने कल वल्लभनगर और दरियाबाद जो उपचुनाव हुए थे उसका रिजल्ट बताया था मैंने। वल्लभनगर से प्रीति सक्तावत वो जीती है, कोई हैरत की बात नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, पूछी जाए। वल्लभनगर से पहली महिला भी थी और उसके उप विजेता भी मैंने बताए थे। और उप विजेता के बाद मैंने आपको जो दरियाबाद है उसके जो विजेता है उसके बारे में बताए थे। कौन थे? नगराज मीणा, ठीक है। और उप विजेता भी हो गया सारा थावरचंद दामोदर, ठीक। वहाँ मैंने आपको कहा था एक हिम्मत राम झाला, उसकी जमानत जब्त हो गई थी, कहा था ना। जमानत के बारे में मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव के लिए एक राशि निर्धारित करता है जिसे जो कैंडिडेट होता है उसको चुनाव लड़ने से पहले जमा करानी होती है। ये कई बार जब्त हो जाती है, जमानत जब्त हो जाती है। तो मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन बनता है कि जमानत जब्त कब होती है। जमानत जब्त तब होती है जब कोई कैंडिडेट कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है। ये ध्यान रखना, ये लाइन कोड है, ये लाइन कोड है, इस पे गौर करें। फिर उसके बाद मैंने कहा जैसे जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई तो वो राशि कौन रखेगा? चुनाव आयोग। लेकिन राष्ट्रपति के सामने बता दिया था ना कि राष्ट्रपति के संबंध में जो राशि है वो आरबीआई करता है। अब मैं ये बात करने जा रहा हूं, क्या ये जो जमानत की राशि होती है ये वापस मिल जाती है क्या? चलो उससे पहले एक बात, ये महत्वपूर्ण भूल जाऊंगा बाद में। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या, ये मैंने आपको पूछा था। मैंने कहा था ये प्रीति सक्तावत बन गई है तो इसमें चेंजिंग हो गई, अब ये महिला आ गई, एक जोड़ना पड़ेगा जो मैंने पहले आपको बताया था। यही होती है स्थिरता। अब कितने में एक जोड़ा है? मैंने कल आपको ऑर्डर दिया था, पिछले बताया था ये पहले 26 थी, अब फिर तुम लोगों ने गड़बड़ी कर 27 थी, अब 28 होगी। और आप 26 कैसे कह रहे हो? डिटेल दो। वो जोड़ के तो मैंने वहां बताई थी आपको सारी। पिछले जो उपचुनाव हुए थे, जो भंवरलाल मेघवाल वो जब एक्सपायर हुए थे तब की तो बात है। बताओ, ऐसे थोड़ी चलता है। बताइए, देखा ही नहीं क्या है? क्या 26 देखा था तो उसमें कितने जोड़ दिए फिर? एक जोड़ दिया। आपका क्या राय है? 15वीं विधानसभा में। हाँ तो 15वीं की तो पूछ रहा हूँ ना, मैं तो वर्तमान की पूछ रहा हूँ। पहले 27, ठीक है। पहले 26 थी, इसमें एक प्रति सक्तावत को जोड़ दो, ये हो जाएगी 27 आज की डेट तक है। और ये चुनाव से पहले इतनी रहेगी। एक क्वेश्चन और, क्या वर्तमान में कोई राजस्थान विधानसभा की सीट खाली है? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है ऐसा ही में आया था, पता नहीं क्वेश्चन नहीं आया था कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? नहीं 200 तो है, कितनी बड़ी भी अधिक तो हुई थी ना वो, तब उसका 198 के आसपास है उस वक्त उसका। टोटल 200 है, क्या फुलफिल हो गई क्या? तो किसका उपचुनाव बाकी है? लिख लीजिए। वर्तमान में राजस्थान में सभी विधानसभा सीटों की पूर्ति हो चुकी है, 200 है टोटल।
इसमें सब पे आ गए। अब कोई उपचुनाव नहीं होना है, कोई उपचुनाव नहीं होना। कल को कोई मर खप जाए वो एक अलग बात हो जाएगी। अभी कुछ नहीं होगा, अब 200 ही है आज की डेट में। आगे लिख दो नवंबर 2021 की अंतिम स्थिति। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इस क्वेश्चन को मानता हूं, सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पहले आए हुए। तो 27 है 27, ध्यान रखना। इसकी और ज्यादा व्याख्या लेनी हो ना तो मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड करवाया था यूट्यूब पे, जब ये भंवरलाल मेघवाल एक्सपायर हुए थे तब 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, तब बताया था। तब 2 महिलाएं एक साथ आई थी, तब ये महिलाओं की संख्या तब भी बढ़ती थी, अब ये बढ़ती है। ठीक, आइए लिखिए, जमानत निम्न स्थितियों में, जमानत निम्न स्थितियों में वापस हो सकती है। जमानत निम्न स्थितियों में वापस हो सकती है। देखो भाई, आप आरएएस के पेपर देख लो, एसआई के पेपर देख लो, कथन सत्य असत्य के क्वेश्चन आते हैं, उलझा देता है, उसी से रिलेटेड। इस पे यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो कथन सत्य असत्य पे बनेगा। अब निम्न आपसे कहेगा कि जमानत का मतलब वो एक तो क्या पुलिस वाली, वो बात नहीं करता, चुनावों की बात कर रहा हूं। आपसे कहेगा जमानत किसी भी स्थिति में वापस नहीं होती है, कथन गलत है कि सही है? मैंने कहा जमानत किसी भी स्थिति में वापस नहीं होती है। वापस नहीं होती है। अभी हेडिंग क्या डाली है? जमानत निम्न स्थितियों में वापस होती है। तो फिर क्यों बोलते हैं? नॉर्मल बात पूछी है, 2 मिनट में कंफ्यूज हो गए। लिख दीजिए जमानत निम्न स्थितियों में वापस हो सकती है। अब वो कौन सी स्थितियां हैं लिखिए पहले, ध्यान से एक एक लाइन को ध्यान से समझना है, गड़बड़ी मत कर देना। तुम नजरअंदाज अभी इस छोटी सी बात को तुम गलत कर रहे हो। पहला लिखिए, नामांकन खारिज होने पर या नाम वापस लेने पर। समझ गए? आपने जो पर्चा भरा है वो खारिज ही हो गया, या आपने नाम वापस ले लिया। तो कई होते हैं ना, कई खड़े इसलिए होते हैं कि उनको नाम वापस लेना होता है, क्योंकि उनको लगता है कि 50-60 हजार रुपये दे देगा। तो उस स्थिति में जमानत वापस हो सकती है। दूसरा लिखिए, ध्यान से लिखना, ध्यान से। वोटिंग शुरू होने से पहले, वोटिंग शुरू होने से पहले मृत्यु होने पर, मतलब उसको तो क्या मिलेगी? परिवार वालों को मिलेगी, लेकिन वापस हो जाती है। वोटिंग शुरू नहीं हुई है, चुनाव प्रक्रिया नहीं चली है, ठीक है, और मृत्यु हो गई तो जमानत वापस हो जाएगी। ठीक है, वोटिंग शुरू होने से पहले। ये जो एग्जामिनर है ये क्वेश्चन बनाता है, इसी तरीके से बनाता है, कथन सत्य में धीरे से डाल देगा। वोटिंग शुरू होने के बाद धीरे से आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपको भी ना नहीं, ये तो ऐसे वोटिंग शुरू की बात आई, याद नहीं। अभी आपके आरएस में क्वेश्चन है कि उड़ान योजना, सैनिटरी पैड वाला, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए। उसमें एक ऑप्शन दे दिया कि 19 नवंबर 2021 से सभी महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, ठीक है, जबकि वो अभी चरण में चलेगी कुछ महिलाओं के लिए, कुछ क्षेत्र की महिलाओं के लिए। अब वो बिगड़ गया मामला, अब सभी दिखता नहीं है किसी को।
लेकिन नहीं भी दिखता है। इसी तरीके से ध्यान रखना, वोटिंग शुरू होने से पहले मेरे जो जोर देने का कारण है वो यही है, आप पेपर जब उठा के देखोगे ये छोटी छोटी गलतियां होंगी। इस कारण से उसके साथ मतलब जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है तो उसको टाइम देना। यदि इसको टाइम नहीं दोगे तो वो भी आपको टाइम नहीं देगा, फिर आप दोबारा बुलाएगा आपको कि इस पर दोबारा आएगा। आइए तीसरा लिखिए, वैध मतों का 1/6 से ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। इस तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। वैध मतों का 1/6 भाग से ज्यादा, भाई कम हो गया तो जब्ती होगी, लेकिन यदि ज्यादा प्राप्त कर लिया तो वापस हो जाए। अब चौथा पॉइंट बिल्कुल गड़बड़ी मत कर लेना, ठीक है ना। आप देखना इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये क्या गवर्नमेंट के फंडे होते हैं। ये ज्यादा पूछ सकती है कि बीजेपी की जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त की तो जो कांग्रेस की सरकार है वो किसकी जमानत जब्त हुई थी क्या, ये पूछ इससे। आप पेपर उठा के देखिए ना, आरएस में जो पेपर में कम से कम 5-7 क्वेश्चन में आंसर जोधपुर था। क्यों था? अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर में। कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? जोधपुर। मरुस्थल कहाँ कम है? ठीक, ऐसे। चौथा लिखिए, वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया है। वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया है, मतलब जो वैलिड वोट है 1/6 से कम वोट प्राप्त किए हैं, लेकिन चुनाव जीत गया है। बिल्कुल, भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको न्यूनतम इतने वोट लेने हैं, मत डालिए चाहे वोटिंग होती है 30% वोटिंग डाल दो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हाँ, कुछ चुनाव में प्रावधान होते हैं, कोई गलत बात होती है, राष्ट्रपति वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लोग भी आ गए तो भी हो गया चुनाव। भारत में यही प्रावधान है, वो बाद की बात होती है क्या स्थितियां, लेकिन कहीं कोई चीज लिखी नहीं। तो 1/6 प्राप्त नहीं कर किया है, लेकिन चुनाव जीत गया है। एक क्षेत्र है, अभी थोड़े टाइम पहले चुनाव हुए थे, पता नहीं पंचायत के थे, तो वहां पर क्या लोगों ने वोट नहीं डाला था। वोट इसलिए नहीं डाला था कि वहां पर सड़क नहीं बनी थी, वो आजादी के बाद तक सड़क नहीं बनी थी। एक बच्चा बता तो रहा था धौलपुर का है, लेकिन धौलपुर वाला तो मुझे लगा नहीं, कोई जोधपुर साइड का था, तो वहां सड़क नहीं बनी थी, तो वहां के लोगों ने वोट ही नहीं। इस तरीके की घटना अखबार में भी आया। तो ये है 4 स्थितियां हैं, इन स्थितियों में जमानत वापस हो जाती है। क्लियर होगी बात सर? तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी बात हम कल करेंगे।